हो गया शायद लाइव। जी लाइव हो गया है। जी हो गया है। चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे परस्मैपदे उपधातोः प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पूरे लिट लकार को आज हम समापन कर देंगे। आपने पिछली कक्षा में आप ये जान चुके हैं कि लिट लकार में आवाज कहां से आ रही है? अतिरिक्त आवाज गंगा शरण जी म्यूट करें। तो आप गोपायाम चकार, गोपायाम चक्रतुः और गोपायाम चक्रुः इन रूपों को पढ़ चुके थे, जिसमें से जब आप थल का रूप पढ़ रहे थे तो थल के रूप में आपकी स्थिति यह हुई थी गोपायाम क्रीथ। ऐसी स्थिति होने पर आपको पूरा का पूरा अनिट कारिकाएं आपने पढ़ी थी कि अजादियों में धातु दो प्रकार की होती हैं, अजादी और हलादी। अजादियों में आपके उदात्त धातुएं कम हैं, इसलिए वो गिनवाई बची कुची अनुदात समझनी चाहिए। अजादी मत कहिए बल्कि अजंत कहिए उसे, ठीक है ना। अजंत धातुओं में वो धातुएं गिनवाई जो उदात्त थी, क्योंकि वो कम थी, उनसे बची कुची धातु अजंत धातु एकाच धातु अजंतों में एकाच धातु अनुदात समझी जाएंगी। लेकिन हलंतों में स्थिति थोड़ा इससे विपरीत थी। वहां पर क्या था कि वहां पर अनुदात एकाच धातुएं कम थी, अतः वो गिनवाई गई है। हलंतों में अनुदात एकाच धातुएं गिनवाई गई। तो जो सूत्र है आपका एकाच उपदेश अनुदात्तात, वो सूत्र निषेध कहाँ करता है इसका? वो सूत्र करता है उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच होगी और अनुदात होगी तो बलादी धातु को इट का निषेध कर देता है। आप यहाँ पर क्री का अनुप्रयोग किए थे तो स्थिति आप कर लिए थे गोपायाम क्री था। आपकी क्री धातु सबसे पहले जब आपको चेक करना हो कि इस धातु से इट होगा या नहीं होगा, जब ये चेक करना हो, है ना। इट होना काम किसका है? अर्धातु का शेट बला देगा। इट नहीं करवाना एकाच उपदेश से अनुदात्तात, क्योंकि वो निषेध सूत्र है उसका। तो निषेधक सूत्र होने के कारण क्या हो यहाँ पर तो जब हम देखते हैं कोई भी धातु को जब आप चेक करिए तो क्री धातु आपकी कैसी है? अजंत धातु, और वो एकच वाली है। ऐसे हर धातु को चेक करना है आपको। अब क्या करिए, उससे इट होगा कि नहीं तो देखते हैं। एक ये इसके अंतर्गत आई है कि नहीं, कहीं सबसे पहले चेक करते हैं कि देखिए ये धातु अजंत है, तो इसका मतलब ये कौन सी कारिकाओं का विषय बन रही है? जो आपकी अजंत की कारिका है, उद्री दंते उसका विषय बनेगी। और वो जो गद्य खंड है ना, सकली पचमुच, उसका विषय नहीं बनेगी। यदि कोई धातु हलंत है तब उनमें चेक करना है आपको। ठीक है, बात क्लियर है श्याम सुंदर जी? जी भैया। हाँ, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। बस आपको सबसे पहले चेक करो धातु आपकी अजंत है या हलंत है, और उसमें भी एकच देख लो, एकच वाली है, यस कन्फर्म। तो धातु एकच वाली है, यस। धातु अजंत है या हलंत है? यदि अजंत है तो उद्री दंतई इस कारिका में देखना है? और यदि धातु हलंत है तो कांतेषु सक्लिय कह, उन जो गद्य खंड है उनमें भी देखना है। आज थोड़ा सा कुछ कार्यवशात वो थोड़ा स्लाइड उतना तैयार नहीं हो पाया है। हमने क्या किया है आप लोगों की सुविधा के लिए कि जैसे आपने गद्य खंड को तो आप याद
करोगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने वो पद भी उनके डाल दिए हैं सिद्धांत कौमुदी से संकलित करके। तो आपको जैसी सुविधा होगी आप इन कारिकाओं को, उद्री दंतई को और ये आगे जो है गद्य खंड, इसको आप चाहे पद्य में याद करो या गद्य में याद कर लेना, आपके पास जो है ऑप्शन रहेगा। हम उसे तैयार कर रहे थे लेकिन वो अभी थोड़ा बड़ा कार्य हो नहीं पाया, उसमें थोड़ा शुद्धि शुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ता है, धातुओं को इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि धातु बहुत है, 103 धातु है, ठीक है ना। जी तो वो जब तैयार हो जाएगा हम एक आध दिन में ही कर देंगे, तो आपको भेज देंगे, तो उसको याद कर लीजिएगा। इस सुविधा रहेगी आपको किस धातु सेट करना है, कहाँ से सेट नहीं करना है, तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप उसे समझ तो गए हो कि वो क्या है चीज, ठीक है। जी। तो जब आप अपना आपने देख लिया कि क्री धातु मेरी अजंत है, ओके, अब इसमें इट होगा या नहीं तो चेक करते हैं उद्री दंती कारिका के अनुसार। तो वो कहता है दीर्घ उकारांत दीर्घ रीकारांत, तो आपकी क्री धातु तो न दीर्घ उकारांत है ना दीर्घ रीकारांत है। जी जी और यौती मतलब ना तो यू, यौती रुक शुणु शुणु नुक्षु स्वीडिंग सरी, इनमें कहीं आती नहीं है। ब्रिंग ब्रिंग भ्याम च पूरा गिन लेना जो जितने उसमें गिनाया गया है, इसमें नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि इसमें यदि आती होती तो धातु उदात्त होती, यदि इसमें नहीं आई है तो यह धातु अनुदात्त है। अनुदात्त है, ये काच है, तो इसलिए क्या करिए, निषेध कर दीजिए एट का, तो इडागम नहीं होगा श्याम जी। जी जी इडागम नहीं होगा, इतनी व्यवस्था आपने पीछे समझी थी, आज उसके बाद की कहानी सुनी, ठीक है जी। अब उसके बाद जब इडागम नहीं हुआ, चलो भैया बड़ी तसल्ली मिली। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, अब आपको ध्यान हो, यदि आपको ध्यान हो, हम पूरे लिट लकार में गोपायाम के अभी तक, गोपायाम चकार गोपायन चक्रतु गोपायन चक्रु में सब जगह क्या है, अच अच आगे मिल रहा है निमित्त के रूप में। देखो गोपायाम चकार में अणल का अ, गोपायन चक्रतु में अकार, और उस वहां पर भी उकार मिला। तो यहाँ जी, जी। पर सब जगह क्या मिला, अच मिला। तो इसलिए क्या होता था, दुर्वचनिची सूत्र द्वारा जी अच निमित्त आगे रहता था, तो अब दो चीजें यदि प्राप्त रहती थी, जैसे यदि द्वित्व भी प्राप्त हो और साथ में यदि यण प्राप्त हो या फिर गुण प्राप्त हो या फिर वृद्धि प्राप्त हो, तो हमेशा ये सब के सब अजादेश है, यण गुण वृद्धि। तो इसलिए दुर्वचनिची सूत्र की प्रवृत्ति हमेशा पहले हुआ करती थी, जिसके कारण द्वित्व हो जाता था। सबसे पहले क्या होता था, द्वित्व होता था, और ये यण गुण वृद्धि बाद में होते थे। अभी तक की प्रक्रिया यही रहती थी, आपको ध्यान। जी लेकिन अब पहली बार एक ऐसा काम होने जा रहा है, क्योंकि दुर्वचने जी का जो अच निमित्त मांगता है वो अच आगे है ही नहीं, क्योंकि आप थल में देख रहे हो, इधर थल, जी इडागम हुआ नहीं यहाँ पर, तो थल में जी थकार है, वो हल है। जी जी अब यहाँ पर द्वित्व सूत्र जो कहता है दुर्वचन द्वित्व निमित्त अची, तो भैया द्वित्व का निमित्त अची तो है ही नहीं, यहाँ तो हल है, वो द्वित्व का निमित्त है जो थल। जी। तो इसका मतलब ये होगा कि अब द्वित्व पहले नहीं हो पाएगा, दुर्वचन सूत्र प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब ये। जी तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जब दुर्वचने सूत्र पहले प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आपके जो कार्य रहेंगे द्वित्व से पहले प्राप्त वो होंगे। जैसे द्वित्व से पहले गुण यहाँ पर हो सकता है, एक सूत्र है ना आपका सार्वधातुकार धातु कहो, जी तो इसलिए हमने लिखा है ध्यातव्यम, यह ध्यान रखें कि द्वित्व निमित्त अच अभावात, द्वित्व निमित्त अच नहीं है थल में इधर, जी तो दुर्वचनेची गुण निषेध होना, दुर्वचनेची सूत्र गुण निषेध नहीं कर पाएगा। जी अर्थात पहले द्वित्व यहाँ पर, द्वित्व जो गुण का निषेध करता है ना, वो नहीं हो जी पाएगा। तेन पूर्वम गुण, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पहले गुण होगा, पश्चात द्वित्व, द्वित्व जो प्रक्रिया होगी वो बाद में होगी। केवल कहाँ के लिए बात कही जा रही है, थल के लिए कही जा रही है। जी हलादी। जी। जी तो चलो, यदि ऐसा होगा तो थोड़ा प्रक्रिया में चेंज होगा। यदि हम पहले गुण कर लेंगे, और अभी तक पहले हम द्वित्व करते थे, तब वो और कुछ करते थे काम, जी लेकिन अब पहले क्या करेंगे, हम गुण कार्य करेंगे। तो गुण करने वाला सूत्र वही है जी, सार्वधातुकार धातु। तो जो क्री जी था उसको गुण कर लिया आपने कर, तो स्थिति हो करो। गई गोपायाम कर था। अब आप द्वित्व करिए लटी धातु अभ्यास से, उसकी प्रवृत्ति बाद में करा देंगे। जी तो प्रवृत्ति बाद में करा दी तो कर कर था,
और जी। उसके बाद वही कहानी, पूर्वोभ्यास हलादि शेष कुहुश्चु, तो जो हलादि शेष लगा हुए तो क कर था, और कुहुश्चु लगा दोगे तो च कर था। जी। और आप इसे मिला मिला के देखिए, तो जब आप अनुस्वार पर श्रवण कर दोगे तो गोपायान चकर्थ, गोपायां चकर। जी। है ना। और जी। जब आप उसे एक बार अनुस्वार ही रहने दोगे तो गोपायान चकर्थ। तो ये दो रूप आपके हर जगह बनेंगे, दो रूप, जी। एक अनुस्वार अनुस्वार पर श्रवण वाले, ये दो रूप तो बनानी बनानी है। मूल में एक एक रूप दिया है, कोई बात नहीं, दूसरा रूप आप समझे रहेंगे, हमने आपको लगातार बताए हैं पूरे लिट के दौरान। जी। जी। तो चलिए देखिए, मूल को भी देख लीजिए। इसके बाद गोपायन चक्र बनाया, फिर वहां गोपायन चक्र, इसके बाद अथोस आया। कि मैंने यहाँ कुछ प्रत्यय लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये तो टिप इधर ध्यान दीजिए, ये तो प्रथम के प्रत्यय हैं, प्रथम पृष्ठ के। उसके बाद थल ये जो प्रत्यय हैं ये कहाँ जी। के हैं? मध्यम के। मध्यम के हैं, ठीक है। और उत्तम जी। के इन प्रत्ययों को आप सर्वदा ध्यान रखिए, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं जब से भू धातु पढ़ाना स्टार्ट किया है। जी। तो अब क्या कर लीजिए कि गोपायान चक्रथु, ये अथुस का रूप है, और वो अनुस्वार वाला भी रूप बना लेना। जी। गोपायां चक्र। बिल्कुल जी। अनुस्वार वाला रूप इनकी तरह बन जाएगा कुछ। चलो फिर इसके बाद है गोपायान चक्र, ये है यहाँ का ये बहुवचन। बिल्कुल। उसके बाद गोपायान चकार, गोपायान चकार, ये दो रूप क्यों बनेंगे? ऋणलुत्तमो वासे ऋणित विकल्प होता है। ये खड़खड़ हो रही है श्याम जी। काजल जी है कोई, मैं कोस्ट नहीं हूँ। आज आप होस्ट नहीं है, आज कौन है? मेघा जी हैं सबको होस्ट। जी। जी हाँ, थोड़ा म्यूट करें आपको तो कर दीजिए, क्योंकि ची ची की आवाज जो आती है ना, इससे रिकॉर्डिंग खराब होती है। चलिए, तो गोपायान चकार चकर ऋणलोत्तमोवाद से ऋणित विकल्प से होता है, तो एक बार वृद्धि हो जाएगी, ऋणित भाव पक्ष में एक बार नहीं होगी। जब वृद्धि हो जाएगी तो गोपायान चकार, वृद्धि नहीं होगी तो गोपायान चकर। और फिर इधर जो है वसमस में गोपायान चक्रीव, गोपायाम चक्रीमा, ठीक है। जी। जी। तो गोपायाम चक्रीव चक्रिमा में भी क्या है? बलादी आर धातु क्या है? वसमस श्याम जी। 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 यहाँ पर भी इडागम प्राप्त है, लेकिन एकाच उपदेश अनुदात तात के कारण जो निषेध कर दिया गया है इडागम का। जी। जैसे थल में गोपायान चकर्था में इडागम नहीं हुआ, क्योंकि एकाच जी। उपदेश अनुदात तात ने निषेध कर दिया, क्योंकि उत्तरी दंतई में ये कारिका ये जो नहीं आया है, जी। 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 इसका जो है अजंतों में जी। पाठ नहीं है। क्री धातु का, क्री धातु का जी। देखना है, ठीक है। जी। तो यहाँ पर गोपायान चक्रीव, गोपायाम चक्रिम, इस प्रक्रिया को कर लेना, क्योंकि गोपायान चक्री इतना तो बना के तैयार रखना, गोपायान चक्र चक्र में ये पूरी प्रक्रिया बन जाएगी। ये आपने देखा कि क्री धातु का जब अनुप्रयोग जब आपने किया तो क्या रूपों की सिद्धि हुई, ठीक है। जी। जी। अब आइए इससे आगे की कहानी समझिए। क्री धातु के अनुप्रयोग की तो बात समझ में आ गई ना पूरी। जी भाई। और आपने क्रिय चानुप्रज्यते लिटि में ये जो है क्रिय है ना, ये क्रिय क्री धातु के लिए नहीं है, ये क्रिय प्रत्याहार है। आपके जो सिद्धांत कौमुदी या काशिका इत्यादि व्याख्यान है उनमें देख लेना, ये क्रिय प्रत्याहार होता है, जिसके कारण आप इस सूत्र का अर्थ क्या करते हो? केवल ये नहीं करते हो कि लिट पर क्री का अनुप्रयोग होता है ना। आमंत से लिट पर क्री का अनुप्रयोग होता है, ऐसा अर्थ नहीं होता है। बल्कि अर्थ क्या होता है? आमंत से लिट परक क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्रिय प्रत्याहार है, जिसमें तीन धातुएं आती है ना। आती तो एक चौथी भी है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होने के कारण उसका गृहित नहीं होता है। तो तीन धातु आती है, क्री अर्थात डुकरी करने वाली क्री, और भू और अस, ये तीन धातुएं आएंगी, ठीक है। तो आपने क्री का अनुप्रयोग तो देख लिया, अब भू का अनुप्रयोग देखिए। जब आप भू का इससे अनुप्रयोग करोगे तो वही कहानी दोहराई जाएगी जो आप करते थे। आप जैसे बभूव बनाए थे, जी। जी। प्रक्रिया तो वही होगी। गोपायाम तो आपको बनाना ही पड़ेगा हर स्थिति में, कि गुप धातु से क्या करना पड़ेगा? आय करना पड़ेगा, आया तो गुप आय, और गुप को गुण गोपाय, गोपाय के बाद उससे आम का
आम लाएंगे आप तो गोपा या आम, है ना। जी जी और आम लाने के बाद क्या किए हो, और लोप कर लेना तो लोप से आकार का, तो गोपायाम बन जाएगा। जी जब गोपायाम बन गया और सु और क्या है उसकी पद संज्ञा कर लेना लोप करके, लिट का, और लोप हो इधर जाता सु का भी लोप करके। जी जी गोपायाम तो बना ही लेना, उसको तो हम कई बार बना चुके हैं, पिछले 3 वीडियो में हमने गोपायाम बनाया है, ध्यान हो। जी जी हाँ, अब इसके बाद गोपायाम के बाद जैसे आप बहु बहुवतु बनाते हो ना, जी बस वैसे ही जो आपने भू धातु का बनाया उन्हीं को जोड़ देना है। भू धातु की प्रक्रिया एक बार और स्मरण कर लीजिए। बहु बनाते कैसे हो आप, जब भू धातु से परोक्ष लिट से लिट लाते हो, है ना। जी जी भूतरितर परोक्षार्थ विभक्ता में तो भूलिट और परस्मै पदानाम णल तो णल वमा से तिप के स्थान पर णल कर देते हो, तो भू अब यहाँ पर क्या करोगे, वो कागम कर दोगे, है। जी लुंग जी कागम विधायक सूत्र कौन है, बुबुंग लुंग लिटो हो। हाँ, इससे बुगागम कर दिया तो भू, बुक्का बचेगा वा, तो भू व, और जी अब भू भूप को द्वित्व करना है टी धातु और अभ्यास से, उसको यहाँ से जी लिखा है हमने भू भू व। जी जी अब इसके बाद क्या करिए, जी पूर्वाभ्यास हलादि शेषा, तो भू भू व। फिर एक जी सूत्र था हिरस्व, अभ्यास के को हिरस्व, तो भू भू व। जी फिर एक सूत्र था भवते रहा, जी तो भ भू व। उसके बाद एक जी सूत्र था आपका अभ्यास चर्च, जी तो भू व बन जाएगा मिला करके यहाँ। जी और आपका गोपायाम तो है, यह है बबुआ, बस जोड़ दीजिए गोपायाम बबुआ पहला रूप। यहाँ पर यदि आप मकार को अनुस्वार और परसवर्ण करोगे तब भी मकार ही होगा, जी क्योंकि आगे पवर का बकार बैठा है ना। जी 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 तो अनुस्वार परसवर्ण करके पहला रूप क्या बनेगा, गोपायाम बबुआ, जो नीचे लिखा है, और वही इधर लिखा है कई रूप, हमने दूसरा भी रूप दे दिया है। जब आप अनुस्वार कर दोगे तो गोपायाम बबुआ ये भी बनेगा। जी और पूरे रूप ऐसे ही चला लो, हम एक कोई चला लेते हैं, इसमें से है गोपायाम बहुबा, गोपायाम बहुवतु, गोपायाम बभूवु, गोपायाम बभूविथ, गोपायाम बहुवतु, गोपायाम बहुवा, गोपायाम बहुव, गोपायाम बहुविभ, गोपायाम बहुविम। जी ये सभी के सभी रूप हो गए, समझे ना। जी तो आपने जब लिट परक भू का अनुप्रयोग किया तब स्थिति ऐसी रही, कुछ बात समझ में आई। जी 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 लिट पर क्री का अनुप्रयोग किया तो क्री धातु से तो क्या स्थिति होती है कि क्री धातु कैसी थी आपकी, जो है अनिट है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कहानी आई है जी उद्री दंतई में, पठित नहीं है। पठित नहीं है जी, तो ये अनुदात क्या है, अनिट है, अनुदात जी जी अनुदात अनुदात है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, निषेध हो यहाँ गया पर था जो है थल में इसको इडागम नहीं हुआ था। जी अब सोचिए हमने रूप बनाया है इसका गोपायाम बभू विथ थल में, जी 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 तो आपकी ये धातु क्या है, उदात्त में। यस, भू धातु उदात्त है। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या आता है, ऊत्रिदंत, जो धातु उदंत हो। जी जी तो बताइए धातु उदंत है ना, उदंत जी उदात्त है, अतः इट हो जाएगा। जी इसलिए आपको ध्यान हो इसके उदात्त की, जो वो चर्चा है हमने शुरुआत में की थी कि भू धातु क्या है, कि परस्मयी पदी है और उदात्त है, ऐसा बताया था इतना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया का इडागम तो ही जाए, बभूवित वगैरह रूप बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। जी अच्छा, अब आ जाइए अस धातु, श्याम जी, जी जी अस धातु का प्रयोग करते, जी क्योंकि लिट परक गोपायाम से किस किस का अनुप्रयोग होगा, लिट परक क्री क्रिया का, लिट प्रयोग लिट परक भू का, और लिट परक अस का। जी अस का प्रयोग करने से क्या होगा, जैसे आप ध्यान रखिए ये रूप ऐसा ही बनेगा कुछ, जैसे आपने अत सातत्य गमने का लिट लकार में आत आततु वातु रूप बनाया है, जी बनाए है ना, जी जी ऐसे ही बस इसका बनेगा। प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहरा लीजिए, आपके लिए बस दोहराना मात्र है, क्योंकि आप उस प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। अस से आप क्या करिए, अस लिट और तिप तिप को णल, तो अस अ, फिर इसके जी बाद वही लिटी धातु अभ्यास से आप द्वित्व कर देंगे, तो अस अस अ। जी
इसके बाद पूर्वाभ्यास हलादी शेषा जी अस अ। जी इसके बाद एक सूत्र आपने पढ़ा था अत आदि। जी अभ्यास के आदि आकार को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है। तो जिसके कारण आ अस अ ऐसी स्थिति हो जाएगी। और जी, अब यहाँ पर कर दीजिएगा आप सवर्ण दीर्घ, तो आस रूप बन जाएगा। जैसे आपने जी। अत साधत्य गमने का आत ऐसा बनाया था, ऐसे इसका क्या बनेगा, आस। जी ठीक है जी। जी चलिए, ऐसा जब आपने कर लिया तो बस आपको ये णल अतुस उसको बस इनको जोड़ देना है उसमें। तो रूप ऐसे बनेंगे इसके। एक रूप तो यहाँ पर इन्होंने दिया है गोपाया मास। तो अब क्या जी करना है आपको, गोपायाम में आस और आगे के अतुस में उसे जोड़ोगे गोपाया मासतु, क्योंकि आस आसतु आसु ये बनेंगे। जी जी थल में डागम हो जाएगा आशिथा। जी तो आप गोपायाम में जोड़िएगा। एक बार ध्यान रखिए, गोपायाम के मकार के बाद आकार है, जी तो यहाँ पर इसको क्या नहीं हो पाएगा, अनुस्वार प्रसवर्ण नहीं हो पाएगा। मकार को सीधा आकार में जोड़ के रूप बनाने हैं, इसलिए यहाँ पर दो दो रूप बनाने की कोशिश मत करना। अनुस्वार और प्रसवर्ण वाले तो पुराने डरते पे चले जाओ, संधि देख के की जाती है आगे पीछे क्या अक्षर है। जी ठीक है। जी जी तो चलिए चलिए, आपने किया उसको तो क्या बन जाएगा, गोपाया मास, यही बनेगा ना। जी हाँ, तो रूप ऐसे बनेंगे, गोपाया मास गोपाया मासतु गोपाया मासु गोपाया माशिथा गोपाया मासतु गोपाया मास। पड़ल में फिर द्वारा से गोपाया मास गोपाया मासित गोपाया मास। अब आपको थोड़ा ही चेक करना है यहाँ पर इडागम कैसे हो गया। अब देखो आपकी दृष्टि में हर किस धातु से इडागम होगा, क्या नहीं, तुरंत दृष्टि बनने लग गई क्या नहीं। जी तो ये आस धातु आपकी कैसी है, तो देखो आस हलंत धातु बताइए आपकी अजंत है कि हलंत है, सबसे पहले चेक कर। हलंत है। हलंत अदाद है। जी तो अब ये देखना पड़ेगा, हलंतों में सकारांत है, ये दंत सकारांत। जी जी तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो है उन सकारांतों में कहाँ फंसी आई के नहीं। नहीं है गुरुजी, देख लिया है ना। नहीं है। शांतेषु घसति द्वौ। तो शांतेषु कौन कौन सी है भैया, वसति दो द्वौ। दो, चलो यहाँ पर होंगी ये, एक बार चेक कर लेते हैं। शांत जी में तो दो ही है, घस बसती जी द्वौ। जी ठीक है ना, यदि दंत सकार वाली घस बसती द्वौ। अब एक बात ध्यान रखना, जी यहाँ पर मतलब जो हलंत धातुओं हैं, इन हलंत धातुओं में यदि वो पढ़ी गई होगी तो वो धातु अनिट होगी। ध्यान देना, यदि जी जी जो लोग यदि ऐसे ना समझ पाए, उनको एक सरल तरीका बता रहे हैं। यदि हलंतों में कोई धातु पढ़ी गई होगी तो अनिट होगी, जी और उन अजंतों में अर्थात उद्री दंतई वाली जो एक कारिका है, अजंतेषु जी नेता स्मृता यहाँ जो कहा गया है, उसमें जो पढ़ी गई होगी वो सेट होगी, जी उससे भिन्न अनिट है। और यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ जो पढ़ी गई है वो अनिट है, बची खुची सेट है, मतलब इट जी वाली है। तो जब किसी धातु को मैं यह कहूंगा ना कि ये इस धातु में इट करना है, तो मैं बोलूंगा ये धातु सेट है। अब से ध्यान रखना, एक हम नया जी सब वर्ड चेंज कर रहे हैं जो कि व्याकरण में प्रयुक्त होता है। यदि किसी जी धातु को कहना होगा ना कि हाँ जी इसमें इट होता है, तो मैं कहूंगा ये धातु शेट है। यदि मैं कहूंगा कि किसी धातु में इट नहीं होता है, तो मैं कहूंगा यह धातु अनिट है। और यदि मुझे कहना होगा कि इस धातु में विकल्प से इट होता है, तो मैं कहूंगा ये धातु वेट है। वेट मतलब वा प्लस इट, वेट। ठीक है, जी अब ये तीन शब्द यूज करेंगे हम इससे आगे, ये ध्यान रखना। जी तो आगे चलिए, अब धीरे धीरे आप सेट और नेट वेट का चक्कर समझते जा रहे हैं। अब आइए आगे की प्रक्रिया, उसे देख लीजिए पूरा। आप ये समझ गए कि आपकी अस धातु कैसी है, सेट है, क्योंकि यह जो है सकलरी पचपुच इत्यादि जो हलंतों में इसका पाठ नहीं है, जी इसलिए सेट है। यदि होती तो अनिट होता। तो चलिए, तो ये धातु शेट ऐड कर लिया, इसलिए आपने वहां पर थल पे क्या रूप बनाने हैं इसके, गोपायाम आशिथा गोपायाम आशतु, और बसमस में गोपायाम आशितो गोपायाम आशित। अर्थ क्योंकि बलादी आर्धातुक थल है और बसमस है, जी क्या ये सोचना है, समझे ना। जी जी
तो जब, अब ध्यान रखिए, अब आपने क्या किया, एक सूत्र अभी शुरुआत में जो पढ़ा था आयादयार धातु के बारे क्या है, इसके द्वारा क्या किया आपने, आर धातु की विवक्षा होने पर आय आदि जो होते हैं वो विकल्प से होते हैं जी। अब एक बार जब आपने आय कर लिया तो उस आय के बाद आम हो गया, तो फाइनली गोपायाम बन गया। गोपायाम बनने पर वो क्या अनुप्रयोग हो करके 3 तरीके के रूप आपने सिद्ध किए, गो है ना, गोपायाम चकार चक्रतु चक्रु ये, और गोपायाम बहु बहुवतु बहु ये, और गोपायाम आस गोपायाम आसु गोपाया ये रूप 3 तरीके के सिद्ध कर दिए। कब, जब इससे आय हो जाएगा तब, किससे, गुप धातु से जी। और ये अब जो है आय नहीं होगा, अब ये पक्ष, अब ये पक्ष समझना है आपको जी। तो जब आय नहीं होगा तब क्या करना है, तो भैया ध्यान रखिए, अब हम पुरानी दुनिया में लौट आए जहां पर चल रहे थे, क्योंकि आय होना उसके बाद आम होना, लिट का अनुप्रयोग होना, ये अलग दुनिया थी जी। इस प्रकार के भी लिट में रूप चलेंगे आगे जिन धातुओं के, उनके लिए इसे तैयार रखना है इतने पाठ। अब आइए पुरानी दुनिया में वापस आ जाइए, बैक गियर डाल लीजिए जी। जैसा हम चलते थे सीधे सीधे, भैया गुप धातु है और इससे लिटलाओ तिपलाओ उसको नल कर लो तो गुप अ, अब धातु को द्वित्व कर लीजिए लिटी धातु अनभ्यासस्य से, तो स्थिति हो जाएगी गुप गुप अ जी। हलादि शेषा है, हलादि अब शेषा हलादि शेषा कर लेंगे तो गुगुपा केवल पकार का लोप होगा, लेकिन सूत्र है कोष चुप, जी। तो ग को क्या होगा, क ख ग, और उसको चू चवर कर देना तो च छ ज, तीसरे अक्षर तीसरा ही बैठ जाएगा जी। तो बन जाएगा जो गुप अ। जी। इसके बाद सूत्र है आपका पुगंत लघुपद हस्य च, क्योंकि गुप धातु कैसी है, लघु पद है, लघु पद का मतलब लघु, जो लघु किसकी संज्ञा होती है ना, ह्रस्व की। जी। तो आपके इसमें उकार है उपधा में, क्योंकि पकार से पूर्व कौन है, उकार जी। तो उसको क्या कर लीजिए, अंगावयव एक को गुण हो जाता है जी। गुण कर लीजिए, तो स्थिति बन जाएगी जुगोप और अ मिला दीजिए जुगोप बन जाएगी। जी। अब क्या करना है आपको श्याम जी, हर जगह जी। अब आपको हर जगह, अब देखो ये प्रकृति भाग बना करके तैयार रखना, ये जुगोप ऐसा तो हर जगह बनेगा। जी। ठीक है जी। तो ऐसा हर जगह बनेगा। अब ये प्रत्ययों को बस जोड़िए, यही गणल तो उसको तो जोड़ करके, हालांकि हमने ऊपर भी रूप लिख दिए हैं, तो रूप बनेगा जुगोप, पुगंत लघु पदस्य से जो गुण है वो णल में होगा। जी। जी। और आगे क्या हो जाता है, असंयोग से परे जो अपित लिट होता है वो कितवत हो जाता है। जी। धातु में कहीं संयोग है नहीं, जी। तो जो अपित लिट है, अपित लिट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको जो येलो कलर से इधर जो दिख रहा है, क्योंकि 3 ही पित लिट हैं, एक तो तिप को जहां नल हुआ है, सिप को जहां थल हुआ है, और दूसरे जो है मिप को जहां नल हुआ है ना। जी। और अपित लिट बाकी ये बच्चे 6 प्रत्यय, ये जो है कितवत हो जाते हैं, तो उधर गुण मत करना। जी। जी। तो वहां के लिए तुम क्या समझना कि आपका प्रकृति भाग है जुगुप, जी। और जुगुप में तो जोड़ दीजिए जुगुपतु जी। और जुगुपुहु उसमें। जी। अब यहां पर आ जाइए थल में, जुगो थल में क्या है, जुगोप, क्योंकि गुण तो हो जाएगा क्योंकि इधर पित है ना, जी। तो मतलब गुण हो जाएगा, तो जुगोपथ स्थिति ये है। अब ये सोचना है यह इडागम होगा कि नहीं, जी। क्योंकि आर्धातु कस्य बलादी तो कहता है बलादी आर्धातु को इडागम हो। अब ये देखना है कि एकाच उपदेश से अनुदात तात कहीं इसको निषेध तो नहीं कर देगा, क्योंकि धातु एकाच वाली तो है, समझ में आ गया, और हलंतों में, तो हलंतों में चेक करनी पड़ेगी। तो पांतेसु में कौन आई है, क्यों विद्वानों, नहीं बता रहे हो, पांतेसु आप छिप आप छुप छिप, हाँ दृप्य लिप, हाँ पांतेसु में बहुत आ रही है, इसलिए आप बता नहीं रहे हो उन्हें।
सुपस्त्रयोदश हाँ तेरे है ना। जी गुरु हाँ जी। भैया इनको तैयार रखो एकदम क्लियर। पांतेसु आ पक्षी पक्षो पत्ता पत्ती पत्रिप और द्रिप्य लिप लुप पवा पसा पस्वा प और श्रेपस त्रयोदशा। ये श्रेप 13 धातु कैसी हैं पांतों में, ये अनुदात्त है तो इनमें डागम नहीं होगा। अब ये बताइए आपके जो है गुप धातु तो इसमें नहीं आई ना। तो भैया जब आपकी गुप धातु नहीं इसमें आई तो वो क्या है, सेठ है कि अनिट है? सेठ। यस वो धातु सेठ है। अतः उसे कर दीजिए आप क्या, इडागम। इडागम मतलब नित्य प्राप्त है उस धातु को, ठीक है। इडागम होना ही चाहिए था, लेकिन जब तक क्या आ गया, ये सूत्र टपक के आ गया। ये सूत्र ये कहता है, सूत्र है स्वरति सूति सूयति धूयुदितोवा। इस सूत्र में क्या है लिखा है, इसका अर्थ है स्वरत्यादे उदितश्च परस्य बलादे आर्धातुकस्य इड वास्यात्। इड विकल्प से होगा तो अब आपकी ये धातु कैसी हो गई, वेट हो जाएगी, मतलब विकल्प सेठ वाली। पर होता कहाँ है इससे, बलादी आर्धातुक को होता है सर्वत्र इडागम विकल्प से। लेकिन किन किन को, तो ध्यान रखिए, स्वरति एक श्री नाम की कोई धातु है उसको, सूति सूंग प्राणी प्रसवे नाम की धातु है उसको, एक सूयति ये भी कोई सू नाम की धातु, दो है, दोनों का इसमें ग्रहण है सूयति। और एक है धूय, मतलब ये धूय कंपनी नाम की धातु, धूय प्लस उदितोवा, इसको ऐसे विच्छेद करना, धूय प्लस उदितोवा। और जो उदित धातु में अर्थात जिन धातुओं में उकारित संज्ञक हुआ हो, तो आप देख ही रहते आपकी ये मूल धातु कैसी थी, ये गुप धातु गुपू रक्षणे ऐसी थी ना जी। दीर्घ उकार था, तो मतलब ये धातु कैसी थी, उदित थी। तो उदित होगी तो अब इस कोई भी धातु यदि उदित होगी तो उसके काम हो जाएगा कि उसको इड विकल्प हो जाएगा। कहाँ, बलादी धातु। तो अब यहाँ इट विकल्प करना है, तो जब एक बार आपने इट विकल्प कर दिया तो रूप बन जाएगा जुगोपिथ, ठीक है जी। अब एक बार जब इडागम नहीं होगा तो जुगोप्थ, सीधा क्या जोड़ देना, जुगोप्थ, ठीक है। और तो आगे तो सरली पूरी प्रक्रिया है, फिर तो जुगोपथु जुगोपा और फिर जुगोपा जुगुपेवा जुगुपेमा। इडागम जुगुपेवा जुगुपेमा, यहाँ पर जो है एक एक रूप बनाया है, आप देख रहे होंगे जी। जबकि बलादी आर्धातुक को इडागम विकल्प की बात कही गई है जी, ठीक है ना जी। किन्हीं किन्हीं संस्करणों में तो हमने देखा था कि वो भी दो दो रूप बना रहे थे जी। लेकिन अभी एक बात आप लोग ध्यान रखें, अभी आपने जो इट की थोड़ा व्यवस्था ये समझी है ना जी, कि धातु को चेक करो कि वो अजंत या हलंत है। यदि वो हलंतों में जैसे पठित आ गई तो उसको वो अनिट समझी जाएगी, नहीं आई तो सेठ, अर्थात एकाच उपदेश तात के द्वारा जो व्यवस्था समझी है जी, वो अभी व्यवस्था अधूरी है। इट की जो बाकी प्रक्रिया है, ध्यान रखें हम क्या कह रहे हैं, इट की जो बाकी प्रक्रिया है कि बिल्कुल कंफर्म इट अब यहाँ करें या नहीं करें, इसको आप समझोगे क्रादी नियम पर। क्रादी नियम का है क्या है, आगे आप एक धातु पढ़ोगे तो वहां पर कुछ सूत्र दिए हैं, छी धातु आगे आ रही है तो उस पर सूत्र दिए हैं, क्री श्री भ्री भ्री स्त्री इत्यादि। तो वहां पर इट के और कुछ नियम बताए गए। इट के वहां पर 1 2 3 4 लगभग 4 सूत्रों द्वारा, है ना जी, 4-5 सूत्रों द्वारा इट की कुछ व्यवस्था की गई है अलग से, जिसमें क्या होता है, पूरे तिङंत प्रकरण के, मैं क्या कह रहा हूं, पूरे तिङंत प्रकरण के इट को व्यवस्थापित किया गया है। तो बाकी इट की पूरी व्यवस्था जो है, अभी तो हमने ये समझ लीजिए इट की लगभग 80% व्यवस्था समझ ली, यदि आपने युद्री दंत इत्यादि को याद कर लिया। अब इसकी 20% व्यवस्था और बच रही है, तो वो क्रादी नियम से हम समझेंगे जब हम छी धातु को बस इसके बाद पढ़ेंगे तब, ठीक है जी। तो अभी तो आप यही रूप यहाँ पर रखिएगा, वहां पर 2 रूप इधर जो है एक एक रख दीजिए, और किन्हीं पुस्तकों में 2-2 रखिए तो उनको 2-2 भी रख देना। और क्योंकि इट की बात अभी यहाँ अधूरी रह गई है, हम इस इट की बात को जब एक बार क्रादी नियम पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से बता देंगे इधर क्या स्थिति रहेगी, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी लिट लकार की प्रक्रिया थी जो हमने आपसे कही। इसको आप सदैव हृदयंगम करना है
और अब जो है उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको ये कुछ दिखा देते हैं कि अब आपको कैसे कैसे प्रक्रिया करनी है, इसको लिखना कैसे है, इत्यादि इत्यादि, ये थोड़ा देखिए। तो यह गोपायन चकार चकर, ये तो आप लिख दिए थे, है ना। गोपायाम बभूव से आज आपने कुछ समझा था जी। और गोपायान चक्रथु, ठीक है, ये भी बन जाएगा, कोई इसका दिक्कत नहीं है। गोपायन बभूव, बभूव में भी कुछ भी नहीं, सब पहले की तरह प्रक्रिया थी। लिख दिया है यहाँ पर, गोपायाम बभूव, गुप धातु से पाक्षिक आय करना, और पाक्षिक आय और गुण, धातुत्व लिटि आम प्रत्यय, और वो पूरी प्रक्रिया कर लेना। लिट पर क्रिभुवस्ती का अनुप्रयोग, लिटस्ते को डली भुवो बुगलुक लिटो इति पुकी, कृत्वे अभ्यासत्वे हलादि शेषः इति लोपे ह्रस्वत्वे अभ्यासे चर्चा इति जस्त्वे गोपायाम बहु, ऐसा बन जाएगा। और अग्रे गोपायाम बहुवतु गोपायाम बभूवु, इन सबको सिद्ध कर लेना, ठीक है जी। ये सरली प्रक्रिया थी। आगे चलते हैं। गोपायामास की प्रक्रिया आपने समझ ही ली। देखो, धातु से आय करना, गुण लिटि आमी अलोपे, और लिट का कर देना लुक, उस प्रक्रिया को लिख दिया है थोड़ा। लिटो लुकी क्रियचानुप्रज्यते इति लिट परक अस धातु अनुप्रयोगे, लिटस्तिपोणली अनुबंधलोपे टी धातुरनभ्यास से रित्व, ये पूरी बात को लिखते हैं। देखो, ये थकते नहीं है, एक जैसी प्रक्रिया ध्रुव से लिखते हैं। पूर्वोभ्यास अभ्यास संज्ञायाम हलादि शेषा इति सलोपे, और अतादेति दीर्घे सवर्ण दीर्घे च मिलित्वा गोपयामास इति रूपम, ये हमने बताया था, वो उन्होंने सब लिख दिया संस्कृत में। एवं अग्रे पी गोपायामास गोपायामासतु गोपायामासु गोपायामाशित गोपायामासतु गोपायामास गोपायामास, सबके सब रूप भी लिखे हैं इन्होंने, बड़ा गजब लिखते हैं भैया। आगे चलते हैं। आगे हमने जुगोप रूप बनाया था, जब हम आयादी कुछ नहीं करेंगे, तो लिख रहे हैं कि गुप धातु हो आयादय आर्धातु के वा इति आय प्रत्यया भाव पक्षे लिटि, और तत्स्थाने तिपि, और तिपा स्थाने परस्मै पदानाम इति ड़लि, मतलब सूत्र है परस्मै पदानाम वो। उसके बाद अनुबंध लोपे अभ्यासत्वे हलादि शेषा इति हलादि शेषे कोश्चु इति चुत्वे न जत्वे, और पुगंत लघु पदस्य च इति गुणे जुगोप इति सिद्धम। आगे कैसे बनाना है? जुगपतु, जुगपतु के लिए लिख रहे हैं कि गुप धातु पाक्षिक आय प्रत्यय भावे, मतलब आय नहीं करोगे तो रिटि तत् स्थाने तसी, और वही है तत् स्थाने परस्मै पदानाम इति अतुसी, और जित्वे अभ्यासत्वे हलादि शेषा, और चुत्वे च जुगुप अतुस, है ना जी। और इति असंयोगात लिट के तिथि, तो असंयोग कित हो गया है, कित से क्या है, गुणा भाव हो गया है, और अतुस के सकार को रुत्वे विसर्गे चाहे तत्सिद्धि। जी, जुगुपतु सब लिखते हैं भैया, ये टीकाकार हैं, एक एक चीज को, किसी बारीक चीज को भी नहीं छोड़ते, भले वो कितनी बार उसका अभ्यास हो गया। जी जी। एवं इसी तरीके से लिट में झे और झी को सदित्व करके अभ्यास कार्य करके, और वो रुत्व विसर्ग जुगपुह बना लेना है, सही, ठीक है जी जी जी। अब आ जाइए थल में। थल के लिए क्या लिख रहे हैं? ये थल के लिए लिखा इन्होंने कि ये दो रूप बनेंगे, जुगोपिथा जुगोप्था। क्या होगा? आय भावे नहीं होगा, धातु लिटि सिप और थली अनुबंध लोपे दुत्वे अभ्यासत्वे, और अभ्यास कार्य च जो गोपथा इति स्थिते, और लिट च इति आर्धातुक संज्ञायाम, पूरा लिट लकार आर्धातुक संज्ञा के लिट लकार लिटचा के कारण, और पुगंत लघुपदस्य इति गुणे आर्धातुक सिड बलादेति नित्य डागमे प्राप्त। ये डागम नित्य प्राप्त था, लेकिन अभी जो आपने सूत्र पढ़ा तंबादित्वा स्वरति सूति सुयुध सुयति धुनियुदितो वा इति वा इडागम, इससे विकल्प से इडागम होकर के अनुबंध लोपे जुगुप्यता इति रूपम, और इडागम भाव पक्षे यदि क्या दे दिया, जुगोप्था इति रूपम, और अग्रे जुगोपथु जुगोपा जुगोप जुगो, देखो दो दो रूप बनाए ना, जुगोप जुगुपिवा और जुगुपमा, और जुगुपिमा और जुगुपमा जी। तो ये इस प्रकार के रूप बने। इसके बाद आएगा लोट लुट लकार, भैया उसकी प्रक्रिया को कल कहेंगे। आज आपने लिट लकार तक की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है, ठीक है ना जी। यदि आपको कोई संदेह हो तो उसे कह डालो। इतने तक तो ये रूप अब लिखा। अब देखो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ से पाठ थोड़ा गति पकड़ लेगा,
अब जो है बात कहाँ थोड़ी सी अब आएगी, अब क्रादी नियम पर विशेष विचार किया जाएगा, बस वही विशेष विचार है। तो क्रादी नियम का एक गुत्थी और सुलझानी है, तो वो समझ लोगे, है ना, तो आपका इस फिर भ्वादि प्रकरण में कुछ शेष नहीं बचा, पूरी प्रक्रिया का वाचन करना है। क्रादी एक बात समझ लेना, किस धातु से इट करना, किस से इट नहीं करना, ये पूरी बात तभी समझ में आएगी जब आप क्रादी नियम को समझोगे, है पूरे तिगंत प्रकरण में व्यवस्था को समझ जाएंगे। बताइए सोनम पाठक जी क्या कहना है? नमो नमः गुरुजी। जी नमो नमः, कहिए। गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। गुरुजी जानते छू मैं एक धातु है निजिर, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना है। हाँ हाँ बताइए, निजिर में क्या पूछना है? हाँ, इसमें ये है कि जो अनिट होगा वो एक अच होगा और अनुदात होगा। अच्छा लेकिन अच्छा, इसमें निजिर में आपको निजिर में कई सारे अच दिखाई दे रहे हैं इसलिए दो अच, जी जी गुरुजी, दो अच दिखाई दे रहे वस्तुतः हैं। क्या है निजिर, इसलिए देखो निजिर को क्या है अनुबंध सहित पढ़ा गया है। निजिर को दरअसल क्या है, ये धातु है वस्तुतः निज, क्योंकि निजिर का नकार भी ऋण से नकार हो जाएगा, और इसमें क्या है इर्कीत संज्ञा हो जाती है, एक सूत्र आगे आएगा इर्त संज्ञावाच्य, ऐसे कर तो ऋतोवा, जी गुरुजी धन्यवाद। ऐसा कुछ सूत्र है, तो उससे इर चला जाएगा, तो जी जिसके बाद जाकर के वो धातु निज ही बचेगी, एक ही यचवाली बचेगी, निज शेष बचेगी। जी गुरुजी को धन्यवाद। अनुबंध सहित इसलिए पढ़ा, उसके अलग अलग प्रयोजन है, कुछ धातुओं को अनुबंध सहित पढ़ा, कुछ धातुओं को यहाँ विकर्ण सहित पढ़ दिया है, ठीक है ना। गुरुजी उसमें भी मैंने पढ़ा था, उसमें तो उसमें भी निजिर ही लिखा, तो मेरी थोड़ी समझ नहीं आया था बस। हाँ पर उसके अनुबंध हटा करके देखो वो निज है वस्तुतः, जी गुरुजी। क्योंकि उस धातु को अनुबंध सहित पढ़ा गया है, और क्यों अनुबंध सहित पढ़ा गया इसका विशेष विस्तार सिद्धांत कौमुदी इत्यादि के मूल में लिख दिया है, हमने यहाँ उसकी चर्चा विशेष रूप से नहीं कर पाई है, आप उधर देख सकते हैं, ठीक है। जी गुरुजी। तो क्यों धातुओं को अनुबंध सहित पढ़ा, क्यों धातुओं को विकर्ण सहित पढ़ा, ये तब पता चलेगा। चलो बढ़िया है, आपका चिंतन बहुत बढ़िया है सोनम जी, आप बढ़िया पढ़ती हैं, ऐसे ही पढ़ते रहना है, ठीक है। हाँ धन्यवाद। वैसे बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रदर्शन, क्योंकि लड़कियों को अब कहाँ संस्कृत पढ़ने का इस प्रकार से मौका मिल पाता है, क्योंकि उनके बंधन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है मैं देखता हूँ कि उनके लिए सबसे बढ़िया अच्छा है एकदम, उसे समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ये अच्छा है। तो चलिए और कुछ पूछ रहा है इतना ही, तो ठीक है श्याम जी करते हैं समापन। जी भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम। नमः गुरुजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गंगा शरण जी।